गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात कर रहे थे लेसन 2 पर अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, कल हमने बात करी थी अम्ल और क्षार पर, जिसमें हमने उनके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, जिसका नाम है सूचक। ठीक है, देखो सूचक नाम से स्पष्ट है। सूचक क्या होते हैं देखते हैं आप। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति का मतलब है मौजूदगी दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में या जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, यानी कि उसमें अम्ल व क्षारक क्या उपस्थित है वो दर्शाएंगे। तथा आगे लिखेंगे इनका रंग, किनका रंग? अम्ल व क्षारक का रंग या गंध। रंग हम जानते हैं कलर, गंध स्मेल। ठीक है, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदला जाता है। देखो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल या क्षारक उपस्थित है उसको दर्शाते हैं, तथा इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदला जाता है। देखिए कैसे बदला जाता है, आगे देखते हैं। अब देखो किस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे सूचक में, तो सूचक 3 प्रकार से दर्शाते हैं इस चीज को। 3 प्रकार के होते हैं सूचक। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, या इसे संश्लेषित कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास गंधीय सूचक। ठीक है, चलो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अब, तीनों सूचकों के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, 3 प्रकार से अम्लीय क्षारक की उपस्थिति को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। उसमें कौन सा रंग उपस्थित है या उसकी कैसी गंध है, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लेते हैं हम पहला जो हमने लिखा है इसका सूचक का, पहला होता है प्राकृतिक सूचक। देखो भाई, प्राकृतिक सूचक नाम से स्पष्ट है। प्राकृतिक सूचक है तो कहां से मिलेगा? पेड़ पौधों से, प्रकृति से। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, वे सूचक जो कहां से मिलते हैं? जो पौधों से प्राप्त होते हैं।
पौधों से प्राप्त होते हैं। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो कैसे होते हैं प्राकृतिक सूचक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पे लिटमस, यहाँ अम्ल, और यहाँ क्षारक। ठीक है, दूसरा हल्दी। देखो लिटमस, उसको अम्ल के यदि जलीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है, लिटमस को यदि अम्ल के संपर्क में लाएंगे उसका रंग लाल हो जाएगा, और यदि क्षारक में लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है भाई, ये बात मैंने पहले लिखा थी। अम्ल में लाल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, और लाल लिटमस को क्षारक में नीला कर देता है। ठीक है, दूसरा है हल्दी। देखो हल्दी में यदि अम्ल के संपर्क में आएगा तो पीला रहेगा, तो हल्दी का रंग भी कैसा होता है? पीला। और क्षारक के संपर्क में आएगा तो लाल। ठीक है, देखो कई बार हम देखते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी सब्जी हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाती है, तो उसको यदि हम साबुन के संपर्क में, और साबुन कैसा होता है? क्षारक। ठीक है, उसके संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, जानते हो ना भाई? देखा है आप लोगों ने, सब्जी जब हमारे कपड़ों पर गिर जाती है तो उसको यदि साबुन के संपर्क में लाएं तो क्या हो जाता है? उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कृत्रिम सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक कहाँ से मिला था? प्रकृति से। कृत्रिम या संश्लेषित का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब भी यही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ठीक है भाई, देखो इसमें लिखेंगे वे सूचक जो रसायन या मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कृत्रिम सूचक या कौन सा कहेंगे? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कहा जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उदाहरण। देखो पहला है फिनाफ्थलीन। ठीक है, दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, इसमें यहाँ कोई अम्ल, क्षारक। ठीक है, देखो अब
अब फिनेथिलोन है, लीन है, इसको यदि अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसका रंग कैसा होगा? पानी जैसा, या इसको कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं अपरिवर्तित। उसका जैसा रंग है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि फिनोप्थिलीन को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी कह सकते हैं या बैंगनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिनेथिलोन को जब पानी के अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसका कलर पानी जैसा, ठीक है, या अपरिवर्तित जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन क्षारक के संपर्क में यदि लाएं इसको तो इसका रंग गहरा गुलाबी या बैंगनी हो जाता है। अब मेथिल ऑरेंज को यदि अम्ल के संपर्क में लाएं तो इसका रंग लाल हो जाता है, और क्षारक के संपर्क में लाएं तो पीला, ठीक है भाई। यदि फिनोप्थिलीन को पानी अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो रंग पानी जैसा, और या अपरिवर्तित क्षारक के संपर्क में लाएंगे गहरा गुलाबी या बैंगनी, और मेथिल ऑरेंज को यदि इसके संपर्क में अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसका रंग लाल, और क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो पीला, ठीक है भाई। आगे समझ में। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं, गंधीय, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास है गंधीय सूचक। देखो गंधीय सूचक तीसरा हमारे पास है गंधीय सूचक। देखो नाम से स्पष्ट है, गंध से पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है। बदल जाए, ठीक है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय मात्रा में बदल जाती है या बदल जाए उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। यानी कि किसी भी जो पदार्थ है उसको हम अम्लीय क्षार के संपर्क में लाएंगे तो उसकी जो गंध है वो बदल जाए तो उसको हम कह सकते हैं अम्लीय या क्षारीय, ठीक है। एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण यहाँ लिखेंगे हम अम्ल, और यहाँ वही क्षारक, ठीक है भाई। तो पहला है प्याज का रस, ठीक है। प्याज के रस में यदि अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसकी तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण का मतलब है बहुत तेज, ठीक है। तीक्ष्ण गंध आती है, और क्षारक के यदि संपर्क में लाएंगे तो कोई गंध नहीं आती, ठीक है। यदि प्याज के रस को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी। तीक्ष्ण यानी जो हमारे तेज का मतलब होता है तेज, बहुत ही तेज, ठीक है। दूसरा आपने वैनिला। दूसरा है वैनिला। वैनिला को यदि अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वैसी रहेगी समान, ठीक है, जैसे उसमें गंध आती है। अब वैनिला का जो उपयोग है वो आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम खाई ना, वैनिला नाम सुना होगा, वैनिला, वो ये चीज है, ये इसको जो कलर देने के लिए काम में आती है, ठीक है। आइसक्रीम का कलर चेंज करने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वैसी की वैसी रहेगी,
और क्षारक के संपर्क में यदि लाएं तो इसमें कोई गंध नहीं आती। कोई गंध नहीं आती, ठीक है। वेनिला आइसक्रीम में फ्लेवर्स चेंज करने के लिए वही काम में आती है। वेनिला आपने देखा होगा ना, आइसक्रीम का नाम सुना है, ठीक है, वही है ये। तीसरा है लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल में भी यदि अम्ल के संपर्क में लाएं तो उसके जैसा ही रहेगा भाई, वैसे के वैसा ही सामान, ठीक है। और क्षारक के संपर्क में लाएं तो कोई गंध नहीं आती, ठीक है, कोई गंध नहीं, ठीक है भाई। ये हो गए सूचक के तीनों प्रकार, ठीक है। पहले में प्राकृतिक सूचक प्रकृति से या पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा संश्लेषित जो कि रसायन या मानव द्वारा, तीसरा है गंधीय सूचक गंध के रूप में, ठीक है। तो तीनों हो गए, तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।